हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। कल जो क्लास हुई थी परसों, उसमें क्लोरोफार्म के जो आपको बनाने की विधियां बताई गई थी, प्रयोगशाला बताया गया था। अब इस जो पार्ट में आया है, इस पार्ट में जो आपको बताया जाएगा, क्लोरोफार्म के गुण बताए जाएंगे। तो क्लोरोफार्म के गुण में सबसे पहले भौतिक गुण पढ़ते हैं। तो भौतिक गुण क्या होते हैं कि क्लोरोफार्म एक रंगहीन भारी द्रव है। क्लोरोफॉर्म रंगहीन भारी द्रव है। इसका क्वांथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड और आयतन घनत्व जो होता है इसका वो 1.5 है। इसकी एक विशेष प्रकार की ईथर जैसी मीठी गंध होती है। यह जल में लगभग अविलेय है, परंतु ईथर और एथिल अल्कोहल में विलेय है। यह जल से भारी द्रव है। इसकी वाष्प सूंघने पर सामान्य निश्चेतना उत्पन्न करती है। यानी इसको सूंघने पर क्या होता है कि आदमी बेहोश हो जाता है। यानी इसको सूंघने पर, अगर इसको खुले वाष्प में रख दिया जाए ऑक्सीजन में, और इसको अगर कोई सूंघ लेता है इसकी वाष्प को, तो उसको निश्चेतना आ जाती है, यानी बेहोशी आ जाती है। तो आपने देखा होगा कि क्लोरोफार्म में जो बहुत सारी चोरियां हो जाती हैं, या कोई किसी को, जैसे कि आपने सुना होगा कि ट्रेन में कोई किसी को लूट लिया या पैसे पर्स ले गया, तो उसमें क्या होता है कि क्लोरोफार्म ही होता है जो लोग सुंघा देते हैं, और उसकी जो सामान वगैरह सब वो ले जाते हैं। तो ये क्लोरोफार्म ही होता है, क्लोरोफार्म ही कंपाउंड होता है जो सुंघा करके लोगों को बेहोश किया जाता है। तो यही इसी को बोलते हैं कि निश्चेतना उत्पन्न करता है। और इस गुण के कारण क्लोरोफार्म का जो उपयोग होता है वो शल्य चिकित्सा में भी प्रयोग किया जाता है। यानी जो चिकित्सा वाले हैं, जब कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो आपको इसी को करके जो निश्चेतना उत्पन्न कर देते हैं, जिससे आपको कोई कुछ पता नहीं चलता, और इससे आपका ये चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सामान्य परिस्थितियों में वायु में नहीं जलता है, क्योंकि ये वायु के साथ प्रक्रिया नहीं करता है, वायु में नहीं जलता है, परंतु इसकी जो ज्वलनशीलता है वो हरी किनारी की ज्वाला के साथ जलती है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीजन के साथ एक बहुत ही विषैली गैस बनाता है, जिसे फास्जीन गैस कहते हैं। यानी जिसका सूत्र होता है COCl2, यानी इसको कार्बोनिल क्लोराइड बोला जाता है फ्रेंड। अब इसकी हम रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म की मुख्य अभिक्रिया निम्नलिखित है। ऑक्सीकरण है सबसे पहले। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, हमने बताया ना अभी कि वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरोफॉर्म को आप क्रिया कराएंगे तो यह धीरे धीरे कार्बोनिल क्लोराइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, और कार्बोनिल क्लोराइड यानी फास्जीन गैस बनाता है, जो कि बहुत विषैली गैस है। आप देख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराया गया है, तो कार्बोनिल क्लोराइड बन गया है COCl2, और HCl निकल गया है। बैलेंसिंग के लिए इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो लगाया गया है। तो इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है वायु यानी ऑक्सीजन, इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें जो है क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। इसको एथिल अल्कोहल मिला करके ऑक्सीजन की दर जो है वो मंद हो जाती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अशुद्ध एथिल अल्कोहल को मिला करके 1 से 2% रखा जाता है। अगली क्रिया है अपचयन की। तो अपचयन में क्या होता है, अगर जिंक और जल की उपस्थिति होती है, इस जिंक और जल की उपस्थिति से क्रिया कराते हैं तो अपचयन हमेशा हाइड्रोजन द्वारा होता है। किसी भी कंपाउंड का अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन से, तो जब हाइड्रोजन से अपचयन होगा तो यहाँ पर मेथेन गैस बन जाएगी। जिंक और जल की उपस्थिति में अगर क्रिया होगी, यानी ऑक्सी अपचयन होगा, तो मेथेन बनेगा और HCl निकल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म की एथेनॉली विलयन में जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड से इसमें क्रिया होती है या अपचयन होता है अल्कोहल की उपस्थिति में, तो आपका मेथिलीडीन डाइक्लोराइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाता है। मेथिलीडीन डाइक्लोराइड यानी जिंक और HCl की उपस्थिति में मेथिलीडीन डाइक्लोराइड बनेगा, CH2Cl2 और HCl निकल जाएगा। इसके बाद जल अपघटन की बात कर लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म में जो जल अपघटन होता है, तो क्लोरोफॉर्म अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर पोटेशियम फार्मेट देता है और पोटेशियम क्लोराइड में अपघटित हो जाता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो पोटेशियम फार्मेट KCl और जल बन जाएगा। आप देख सकते हैं रिएक्शन CaCl3 KOH में जब क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा HCOO प्लस 3 KCl प्लस 2 H2O। बैलेंस के लिए यहाँ पर 4 लगाएंगे, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो अल्कोहल ही है तो पोटेशियम फार्मेट बनाएगा। इसके बाद क्लोरोफॉर्म के सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया होती है।
तो जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ आप अपक्रिया करेंगे तो एसिटिलीन गैस बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया कराने पर, गर्म करने पर एसिटिलीन गैस बन गई है, AgCl निकल गया है। इसके बाद इसकी जो और क्रिया है वो है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो क्लोरोफॉर्म की जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है तो क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पर, नहीं, क्लोरोफॉर्म की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पर आपका जो बनेगा क्लोरोपिक्रिन बनेगा। तो CHCl3 को HNO3 के साथ करते हैं जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। तो आपका यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलकर H2O निकल जाता है। क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2 बन जाता है, CCl3Na2 क्लोरोपिक्रिन बन जाता है। तो क्लोरोपिक्रिन को नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि क्लोरोपिक्रिन को क्या कहा जाता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि नाइट्रो लगा है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोपिक्रिन एक विषैला द्रव है जिसका उपयोग कीटनाशक और युद्ध गैस के रूप में किया जाता है। इसके बाद आपका आता है एसीटोन से अपक्रिया। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यदि क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया एसीटोन के साथ करते हैं तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, लेकिन इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराएंगे तो जो हाइड्रोजन है OH के साथ जुड़ जाएगा, एक बार हट जाएगा, CCl3 नीचे जुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। इसके बाद क्लोरीटोन एक रंगहीन ठोस होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 97 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका उपयोग एक औषधि के रूप में किया जाता है। यानी जो क्लोरीटोन है उसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अगली रिएक्शन आती है कार्बिल एमीन अपक्रिया, जिसको आइसोसाइनेट परीक्षण भी कहा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनेट, जिसको कहते हैं फेनिल कार्बिल एमीन। यानी इससे जो होता है बहुत ही दुर्गंध आती है। तो क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहली और एनिलीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनेट 66H5NC + 3KCl + 3H2O निकल जाता है। बैलेंस के लिए 3KOH यानी 3 लगा देते हैं KOH में। तो आप देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन के साथ करते हैं तो फेनिल आइसोसाइनेट बनता है, जिसको फेनिल आइसोसाइनेट परीक्षण भी कहते हैं। आप देख सकते हैं अगला रिएक्शन आता है। इसके बाद आपका जो है कार्बिल एमीन के बाद होता है आपका फिनॉल से अपक्रिया, जिसको राइमर टीमन अपक्रिया कहा जाता है। तो राइमर टीमन अपक्रिया फिनॉल से अपक्रिया होने पर बनती है। तो आप देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन और फिनॉल के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिफ्लक्स करके मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिलिक हाइल्डिहाइड या इसको बोलते हैं ऑक्सो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका मुख्य उत्पाद बनता है। तो फिनॉल लेंगे, फिनॉल का स्ट्रक्चर के साथ सूत्र ये होता है, अगर इसको आप स्ट्रक्चर में नहीं लिखना चाहते हो तो C6H5OH भी लिख सकते हैं, जिसका क्लोरोफॉर्म, इसको क्या लिख सकते हैं C6H5OH। क्लोरोफॉर्म को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर, तो आपका बन जाता है एक संकर यौगिक, जिसमें यहाँ पर सोडियम जुड़ जाता है, ONaCHO जुड़ जाता है। इसके बाद 3NaCl3 जल निकल जाता है। फिर बात करते हैं इसकी क्रिया HCl से होती है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, NaCl निकल जाता है। लास्ट में जो बनता है कंपाउंड तो ये बनता है CHO, जिसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड या बोलते हैं इसको ऑक्सो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब इसके बाद इसी क्रिया को हम राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं, राइमर टीमन अपक्रिया। इसके बाद लास्ट रिएक्शन जो है क्लोरीनीकरण का है, यानी क्लोरोफॉर्म को क्लोरीनीकरण कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। तो CHCl3 को अगर हम Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है CCl4 और HCl निकल जाता है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म का जो परीक्षण होता है वो आइसोसाइनेट परीक्षण आपने पढ़ा है, कौन सा, कार्बिलेमीन अपक्रिया वाला, जिसमें आइसोसाइनेट फेनिल आइसोसाइनेट बनता है। दूसरा, शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ अवक्षेप नहीं देता है। क्लोरोफॉर्म के उपयोग क्या है, रेजिन, रबर, वसा, मोम, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में, क्लोरीप्रिक्रिन और क्लोरीटोन आदि बनाने में किया जाता है। प्रयोगशाला में ब्रोमाइड, आयोडाइड आदि परीक्षण के अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और निश्चेतक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म की वाष्प मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर सामान्य निश्चेतना उत्पन्न करती है, इसका निश्चेतक प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य चिकित्सा में सामान्य निश्चेतन के रूप में भी किया जाता है। तो आपको इतना ही पढ़ना था फ्रेंड्स। ये क्लोरोफॉर्म कंपाउंड आपका कंप्लीट हुआ। अब
जो क्लोरोफार्म का शुद्ध परीक्षण है वो आप इसको देख सकते हैं। क्लोरोफार्म का शुद्ध परीक्षण यानी यही जो ऑक्सीकरण वाला विधि है उसी को ये इसमें बताया गया है। तो आप इसका परीक्षण लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट है, केमिकल रिएक्शन हम पूरा करवाएंगे तो आपको केमिकल रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।